ये वीडियो ArcGIS ट्यूटोरियल का कंप्लीट पैकेज है। इसमें हम ArcGIS इंटरफेस के बारे में देखेंगे, एट्रीब्यूट टेबल्स और सिंबोलॉजी के बारे में जानेंगे, ArcGIS पर जियो प्रोसेसिंग टूल्स क्या होता है, कैसे करेंगे वो देखेंगे। इसी तरह से बहुत सारे और भी फंक्शंस है वो हम देखेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और आपको इंडिविजुअल पोर्शन पर जाना है तो उसके लिए मैं टाइम स्टैम्प्स रख दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीधे पर्टिकुलर स्टेप पर जा सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है मेरा आर्क मैप। आर्क मैप यानी कि ArcGIS का एक कंपोनेंट है। जनरली आर्क मैप कहा जाता है, लेकिन आप इसे ArcGIS भी बोल सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, अब जो ये आर्क मैप का इंटरफेस है ये बेसिकली और सॉफ्टवेयर की तरह ही है, लेकिन आपको यहाँ के टूल बार्स के बारे में, इसके प्लेसमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ArcGIS यूज़ करते वक्त आपको आसानी हो जाए टूल बार लोकेट करने को, कमांड परफॉर्म करने में आसानी हो जाए। तो एज यूजुअल ये हमारी टाइटल बार है और ये हमारी मेनू बार है। सिमिलरली यहाँ पे आप डिफरेंट टूल्स देख सकते हो, ये टूल बार कह सकते हैं। स्पेसिफिक पर्पज लिए यहाँ पे जियो रेफरेंसिंग एडिटर आप रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ऐड कर सकते हो। और उसी तरह आप स्क्रीन के लेफ्ट पे टेबल ऑफ कंटेंट्स देख सकते हो। यहाँ पे हम जो लेयर्स यहाँ पे इनपुट करेंगे वो लेयर्स अब यहाँ दिखाई देगा, और डेटा फ्रेम हम जो भी क्रिएट करेंगे वो इस लेयर्स के अंडर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अभी आप मेरे स्क्रीन के राइट में 3 बटन देख रहे हैं। एक आर्क टूल बॉक्स है, एक कैटलॉग है, एक सर्च है। तो उनकी अपनी अपनी एक स्पेसिफिक पर्पस है। और आप अगर बटन में देखो, बटन राइट में देखो, तो यहाँ पे कुछ लोकेशन आईडी है। जैसे कि मैं स्क्रीन पे जूम इन जूम आउट करूँ या कर्सर ये जो हैंड दिखाई दे रहा है उसे चेंज करूँ, तो ये लोकेशन की एड्रेस दिखा रहा है हमें। ठीक है, ये हमारा वर्किंग स्पेस रहा। और आप ये जो है हमारा डाटा व्यू है। अगर आप प्रिंट लेआउट व्यू में जाओगे तो ये हमारा लेआउट व्यू होगा, जहाँ से हम मैप प्रोड्यूस करेंगे। फिलहाल हम डेटा व्यू में रहेंगे। ठीक है, अब बातें करते हैं ये कैटलॉग की। आप विंडोज में जाकर कैटलॉग में क्लिक कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ कैटलॉग में क्लिक करोगे तो ये आपको आसानी से डेटा की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सहज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप 3 कनेक्शन देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे फेवरेट कनेक्शन है। फेवरेट कनेक्शन यानी कि जहाँ से मैं रेगुलरली डेटा लेता हूँ और जहाँ से फ्रिक्वेंटली मुझे लेना पड़ता है, तो उसके लिए हर बार उसी लोकेशन पर जाकर डेटा लेना आसान नहीं होता। इसलिए एक जैसे क्विक होता है ना फेवरेट लोकेशंस, वैसे करना है फोल्डर कनेक्शन के थ्रू। और यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा एक्सपांड हो जाएगा। फिर यहाँ से जो भी रिक्वायर्ड डेटा सेट हो या कोई भी फाइल हो, मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, फोल्डर कनेक्शन के थ्रू से आप फोल्डर कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो टॉप में यहाँ पे एक प्लस, फोल्डर के ऊपर प्लस साइन होगा, कनेक्ट टू फोल्डर, यहाँ पे क्लिक कीजिए और कोई भी आपकी एड्रेस जो उस एड्रेस को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद वो आपकी फोल्डर कनेक्शन में आ जाएगा। तो आपको बहुत सहज होगी लोकेशन ट्रैक करने में। नहीं तो अगर आप इसे मिनिमाइज करना चाहते हो तो ये जो ऑटो हाइड यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी हाइड हो गया। सिमिलरली अगर आप आर्क टूल बॉक्स पे गए तो यहाँ पे सेवरल टूल्स है पर्टिकुलर पर्पज के लिए बने हुए। डिफरेंट टूल्स है जैसे कि 3D एनालिस्ट टूल्स, एनालिसिस टूल्स एंड सो ऑन। तो ये सब टूल्स के अपने अपने पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कन्वर्जन टूल्स पे जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ फर्दर एक्सपांसन है, और ईच एक्सपांसन के भी फर्दर एक्सपांसन है। ठीक है, जैसे कि मुझे रास्टर से कन्वर्ट करना है तो रास्टर टू ASCII या रास्टर टू पॉलीलाइन या सो ऑन। रास्टर या वेक्टर के बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेलली। तो ये सब जो होता है आर्क टूल बॉक्स में होता है। ठीक है,
इसी तरह से एक सर्च बटन होता है। सर्च यानी कि यहाँ से अब हर कोई टूल आप तो रिमेम्बर नहीं कर सकते इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ से ढूंढना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिप टाइप करूँ, क्लिप कमांड टाइप करूँ और सर्च करूँ, इंटर करूँ, कि वो रिलेटेड सभी कमांड जो है वो यहाँ पे दिखाई देंगे और आपको कौन सी कमांड की ज़रूरत है, कौन सी टूल की ज़रूरत है, आप वहीं से कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा सर्च करने के लिए। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी काम आप जीआईएस में करते हो वहाँ सब लोकेशन बेसिस पर होता है। ये नहीं कि हवा पर रख दिया, ये नहीं कि आप पिक्चर डाल दिए तो कोई मीनिंग होगा। वो उसके लिए हर इमेज की, हर डेटा की एक लोकेशन होता है। ठीक है, लोकेशन के बिना उसका कोई मीनिंग नहीं होता जीआईएस पे, क्योंकि ये जियोग्राफिकल जो भी एंटिटी है वो सब लोकेशन बेस पे होता है। अगर लोकेशन नहीं है तो हमें उन्हें जियो रेफरेंसिंग करके लोकेशन देना होता है। अभी आसानी के लिए ये समझ लीजिए कि कोई भी डेटा की लोकेशन स्पेसिफाइड होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए कौन सी सिस्टम की बेसिस पर हम उसे ट्रीट करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें डील करना होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें एप्रोप्रिएट यूज करना होगा। उसके लिए आप स्क्रीन में राइट क्लिक कर सकते हो और डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज में क्लिक करो। यहाँ पे सेवरल टैब से आप वहाँ पर जाकर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाओ। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाई दे रहा है। अब कौन सी सिस्टम में आपकी डेटा है, आप कौन सी रीजन से हो, ये सब चीज़ मायने रखता है। सो कि आप जब भी कोई भी डेटा आप जीआईएस पे डालते हो, ये आपको ध्यान देना है कि आप किस रेफरेंस सिस्टम पर बेसिस में रहकर आप उस डेटा से डील कर रहे हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नॉर्मली WGS 1984 और ये UTM यूज़ करते हैं। UTM की आप कौन सी जोन में, उसके बेसिस पर आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये हर वक्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जीआईएस पे, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये डेटम है, क्योंकि कहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हो। ठीक है, इसीलिए हर वक्त ये ध्यान में देना चाहिए कि मैं कौन सा रेफरेंस सिस्टम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखते हैं कि डेटा कैसे इंसर्ट करें। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक प्लस साइन आप देख रहे हैं, यहाँ जो है 8 डेटा है। ठीक है, मैं राइट क्लिक यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और 8 डेटा करूंगा, तो यहाँ लोकेशन है, ये लोकेशन से मैं कोई भी डेटा सेलेक्ट कर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे उस लोकेशन पर जाना है, ये मेरे फोल्डर लिस्ट में। ये एक तरीका है। दूसरी तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इसे ड्रैग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी सेव फाइल वाली फोल्डर है। ठीक है, अब यहाँ पे .ssp एक्सटेंशन जो होगा वही मेरा फाइल होगा। ठीक है, तो ये रहा .ssp वाला एक्सटेंशन। मैं ड्रैग करके इसे मैं यहाँ लाकर छोड़ देता हूँ, तब जाके ये मैप यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये आ जाएगा। और दूसरी तरीका है कि आप कैटलॉग पे जाओ और जैसे कि मैंने कहा कि फोल्डर कनेक्शन जो आप ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं वहाँ पे कहाँ है लोकेशन, जैसे कि मेरे जीआईएस डेटा पर है तो मैं यहाँ जाऊँगा, में जाऊँगा तो यहाँ पे है। तो ऐसे भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। आपको सहज जो होगी वही करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये रहा कि कैसे आप डेटा इंसर्ट करें। जैसे डेटा की बात करते हैं तो जीआईएस में हम दो तरह की डेटा से डील करते हैं। पहली तो और दूसरी टाइप है रास्टर। तो अभी की हमने जो देखा ये मैप ऑफ इंडिया, ये वेक्टर डेटा है। ठीक है, और रास्टर यानी कि जो ग्रिड में डेटा होता है, स्क्वायर ग्रिड होता है और हर ग्रिड में इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, उसे हम रास्टर कहेंगे। और जो वेक्टर होता है, वेक्टर की भी डिफरेंट टाइप्स होगी, जैसे कि पॉइंट होता है, लाइन होता है, पॉलीगन होता है। अभी ये पॉलीगन है। ठीक है, इनक्लोज्ड पॉलीगन है। जैसे अब जब पॉइंट की बात करें तो आप इलेक्ट्रिक पोल्स को ले सकते हो, ड्रेनेज की मैनहोल्स को ले सकते हो, वो सब पॉइंट है। ठीक है, और लाइन की बात करें तो जैसे रिवर की ट्रिब्यूटरीज होते हैं, नदियाँ की शाखा नदी जो होते हैं वो सब लाइन में होते हैं। ठीक है, तो वो सब लीनियर प्रॉपर्टी है।
ठीक है। अब ये रहा हमारा पॉलीगन वाला वेक्टर डेटा। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी हमें देखना है, ठीक है, तो आप लेयर में जाकर डबल क्लिक करके उसे एक्टिवेट कर सकते हो, या उसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके एक्सेस कर सकते हो। सो यहाँ से आपको मालूम पड़ता है इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, डेटम क्या है। ये मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि जीआईएस में सबसे अहम होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम और डेटम, तो इस चीज पे आपको हमेशा ख्याल रखना होगा, ठीक है। और इसीलिए इसकी टाइप, ज्योमेट्री टाइप क्या है और इसकी लोकेशन कहाँ है। और ये आप एक्सटेंट देख रहे हो यहाँ पे कि इस मैप की लेफ्ट की एक्सटेंट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाएगा, टॉप कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, और ये सब डिपेंड होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी, तो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये रही इसकी प्रॉपर्टी। अब देखते हैं, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी पिक्चर आप यहाँ पे इंडिया की मैप देखकर ये नहीं कह सकते कि इंडिया है, उसके लिए लोकेशन स्पेसिफिक होना जरूरी है, अदरवाइज तो हवा में तो कुछ होगा नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे ये एड्रेस देख रहे हो, जैसे मैं अपनी कर्सर को मूव करता हूँ वो एड्रेस चेंज होता जा रहा है, क्योंकि हर एक प्लेसेस को, स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, उसकी कोऑर्डिनेट हमारे पास है, इसलिए इसका मीनिंग है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें सेव फाइल यहाँ पर रखना है। फाइल लोकेशन जहाँ पर है वहाँ पर जाओ, फिर कौन सा फाइल। अब ये देखो, सेव फाइल में बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज कर देता है। तो आपको ये .ssp जो होता है वो लेना है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोकैड सेव फाइल जो है, ड्रैग करके आप उसे ड्रॉप कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। आप कैटलॉग जो देख रहे हो, कैटलॉग पर आप अगर कोई फोल्डर ऑलरेडी कनेक्टेड है तो लोकेशन पे जाकर इसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब एट्रीब्यूट्स की तरफ लगते हैं। तो अभी तक तो सभी को मालूम हो चुका होगा कि जीआईएस में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं, उसी को एनालाइज करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ मैप, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन भी जुड़ा होना चाहिए, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि ये मैप है, इंडिया का मैप है, स्टेट वाइज यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा। आते एट्रीब्यूट टेबल पर आती है। तो एट्रीब्यूट टेबल को एक्सेस करने के लिए आप लेयर पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए उस लेयर को और ओपन एट्रीब्यूट टेबल। अब यहाँ देखिए, मैं इसे मैक्सिमाइज करता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक टेबल आया है, यहाँ पर इंडियन स्टेट्स का नाम है, पॉपुलेशन है, शेप कहा है, पॉलीगन कह रहा है, FID शायद फील्ड ID कह रहा है। तो ये एक टेबल है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये हमारी जो सेव फाइल है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब कैसे आप इसे रिलेट करेंगे, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है, तो यहाँ आप देखिए स्क्रीन पर कि यूपी का जो रीजन है वो सिलेक्ट हो गया। सिमिलरली मैं इसे ऐसे 2-4 और सेलेक्ट कर लूँ, तो जो यहाँ पर एट्रीब्यूट टेबल पर सिलेक्ट किया है वो सब सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब एट्रीब्यूट टेबल पर इंफॉर्मेशन बहुत सारे हो सकती है, तो सिर्फ एग्जांपल के लिए बहुत सारे पॉपुलेशन हो सकता है, पॉवर्टी इंडेक्स हो सकता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, ये जो कॉलम है बहुत सारे हो सकते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पर मैंने पॉपुलेशन वाला यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो इसकी बेसिस पर हम एनालिसिस करेंगे कि स्टेट वाइज पॉपुलेशन के बेसिस पर कि कैसा है वहाँ पर डेंसिटी, और कौन बड़ा है, कौन कौन सिमिलर रेंजेस पर है सर, ठीक है। तो बहुत सारे कंपैरिजन के लिए काम आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फील्ड ID है, ये पॉलीगन मतलब शेप फाइल किस प्रकार का है, पॉइंट है या लाइन है। अभी तो फिलहाल ये सब स्टेट्स बाउंड्री है, इनक्लोज बाउंड्री है, तो ये पॉलीगन हो गए, और ये स्टेट नेम हो गए और पॉपुलेशन, ठीक है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर रखना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करना है, यहाँ पे जो टॉप है यहाँ पे अगर डबल क्लिक करोगे तो ये एक ऑर्डर में आ जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर। नहीं पसंद आया तो फिर से डबल क्लिक कर दो तो बैकवर्ड से आ जाएगा। सिमिलरली पॉपुलेशन को भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर पर
या असेंडिंग ऑर्डर पर डबल क्लिक करके उसे कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। लेबलिंग स्टाइलिंग से पहले हम थोड़ी सी आइडेंटिफाई टूल के बारे में कुछ जान ले, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे यूपी कहाँ है, तो आप दिखा सकते हो कि यहाँ पर है, या तमिलनाडु कहाँ है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर है, या फैमिलियर मैप है तो आप बता सकते हो। लेकिन मैं आपको एक वर्ल्ड मैप दूं, जैसे कि यहाँ पर ये है वर्ल्ड मैप है। अब ये वर्ल्ड मैप को मैं आपको दिखाकर कह दूं कि ये कौन सा देश है, अफ्रीका का ये कौन सा देश है, तो थोड़ी मुश्किल आ जाएगी, ठीक है। अब कैसे करना, आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो एक टूल है यहाँ पर ArcGIS पर, आइडेंटिफाई टूल कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो टूल बार पर आई जो लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करें तो आइडेंटिफाई टूल है। जैसे ही आप इस आइडेंटिफाई टूल को सेलेक्ट करोगे और पर्टिकुलर कोई नेशन को सेलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल मैं इस कोई रैंडम नेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, चलो, तो ये आइडेंटिफाई टूल उस फीचर रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन, जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो दिखा देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए तो ये अल्जीरिया है, ठीक है, और जो सब इन्फॉर्मेशन है, पॉपुलेशन है या कोड वर्ड है, जो भी हो, लोकेशन है, लैंग्वेज जो सब है, वो सब इन्फॉर्मेशन जो एट्रीब्यूट टेबल पर है वो सब दिखा देता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई टूल है। जैसे कि अब यहाँ पे देख लिए इंडियन मैप पर, तो यहाँ मैं क्लिक कर लूँ तो ऑल फीचर्स रिलेटेड टू दिस एरिया, ठीक है, तो से पॉलीगन है, स्टेट नेम उत्तर प्रदेश है, और पॉपुलेशन जो है ये है। तो ये आसानी से आप उसे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये रहा आइडेंटिफाई फीचर्स। अब दूसरा है कि ये जो अपीयरेंस की बात, एस्थेटिक्स की बात बहुत होती है जीआईएस पर, जैसे कि कैसा दिखता है, अट्रैक्टिव कैसे बनाए, ठीक है, क्योंकि जीआईएस का पर्पस ये है कि एनालाइज कर सके, और एनालाइज को जितनी आसान तरीके से, सहज तरीके से और अट्रैक्टिव तरीके से आप बनाओगे उतना बेहतर होगा। सो अब ये बात करते हैं स्टाइलिंग की। उसके लिए जैसे कि ये कलर चेंज करना है, मुझे जो बैकग्राउंड कलर है इस मैप का वो पसंद नहीं आया, मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, उस लेयर के नीचे बॉक्स होगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो सिंबल सिलेक्टर, यहाँ से आप कौन सा कलर, आप फील कलर कौन सा चाहते हो चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नहीं, आपको पसंद नहीं आया तो वाइट कर देते और ओके कर दो, तो देखिए चेंज हो गया, ठीक है। अगर नहीं पसंद आया तो कोई और कलर चेंज कर सकते हो, तो अपनी चॉइस और जो अच्छा कर सकते हो, और उसकी विड्थ घटा बढ़ा सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। और आउटलाइन कलर मतलब जो बॉर्डर कलर है, अभी ब्लैक आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर है बॉर्डर का, ठीक है। तो आप उसे फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कर दूं आउटलाइन कलर को, तो कैसा होगा, तो ये देखिए हमारा आउटलाइन कलर ब्लू हुआ और फील कलर जो है वो येलो हुआ। तो ऐसे आप और भी सारे कलर्स है, हैचिंग है, तो आप जो भी अट्रैक्टिव हो, जो अच्छा दिखे, अच्छा हो, तो आप उसे यूज कर सकते हो। ये रहा हमारी स्टाइलिंग की बात। अब लेबलिंग की बात करें तो लेबल के लिए अब क्या करना है, जो भी लेयर हो उसे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। अब ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज टैब, सो यहाँ पर आपको लेबल पर जाना है, ठीक है। लेबल पर आप देख सकते हो यहाँ पर लेबल फीचर्स इन दिस लेयर, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। फिर आप किस बेसिस पर लेबल करें, कोई बेसिस होना चाहिए कि क्या बेसिस, हम तो स्टेट नेम को लेबल करना चाहते हैं, ठीक है, नेम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी बेसिस होगा, लेबल फील्ड होगा ST_name, यानी कि स्टेट नेम, ठीक है। और अब फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप, जैसे मैंने कहा कि जो भी अच्छा लगे, जो अच्छा दिखता है, जो अच्छा बनाता है, जो मैसेज क्लियर देता है, वो फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट साइज भी उसे चेंज कर सकते हो। अब ये कोई पर्टिकुलर रूल या फॉर्मेट नहीं कि ये यही होना चाहिए, साइज इतना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है, ये मैप कैसा है, स्केल कैसा है, और पेपर साइज क्या है, ये सब में डिपेंड करता है, और कैसे अट्रैक्टिव दिखा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जैसे हो कि आपको अट्रैक्टिव बनाना है, मैसेज कन्वे करना है, तो उसके लिए ये हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है कि ये नहीं कि यही परफेक्ट है, या ये नहीं कि किसी और ने ये रूल था ये यहाँ अप्लाई हो गया, ये नहीं होता, ये हिट एंड ट्रायल होता है, ठीक है। तो कलर आप, फॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे, और अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड करो, और इटालिक करना इटालिक, सेम वे, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करो,
ठीक है, और ओके। तो ऐसा दिखता है, ठीक है, जब मैं अप्लाई करूँ जैसे दिखता है। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आपको घटाना है, तो आपको थोड़ा छोटा लगे फंड तो आप बढ़ा सकते हो। तो ऐसे आप लेबलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंडिया का स्टेट मैप है, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टेट मैप। अब ये क्लिप करने का सबसे आसान तरीका मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन एट्रीब्यूट टेबल करता हूँ। तो यहाँ पर आप एट्रीब्यूट देख सकते हो, स्टेट का नाम है और स्टेट का पॉपुलेशन है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि एक पर्टिकुलर स्टेट मुझे क्लिप आउट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलो हरियाणा ले लेता हूँ मैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये यहाँ पर सेलेक्ट फीचर है, एक माउस का पॉइंटर जो दिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करना है, सेलेक्ट फीचर है, और आपको जाकर उस पर्टिकुलर स्टेट, जो भी स्टेट आपको क्लिक करना है वहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो हरियाणा है, मैं तो क्लिक कर देता हूँ, तो ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, उसी लेयर में जाकर, जो भी लेयर पे आप काम कर रहे हो उसी लेयर में जाकर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको डेटा पर जाना है, डेटा से एक्सपोर्ट डेटा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेम लोकेशन दे सकते हो। अब मैं इसे हरियाणा कर देता हूँ, और ओके कर देता हूँ। तो काम हो रहा है, यस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा एक अलग से, एक अलग लेयर आ गया है सेव फाइल होकर, ठीक है। तो अब राइट क्लिक करके मैं एट्रीब्यूट टेबल ओपन करूँगा तो देख सकते हो हरियाणा और पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है क्लिप आउट करने का। अब दूसरी तरीके देखते हैं, ठीक है। उसके लिए एक हमारे पास दिल्ली का मैप है, ठीक है, और हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र का सेव फाइल है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए जो दिल्ली में रहते, ठीक है। मतलब इस पॉलीगनल एरिया पर, ब्लू एरिया पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एरियाज है, इलेक्शन एरियाज है, वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे ये जो असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको क्लिप करना है दिल्ली की बाउंड्री की बेसिस पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए सबसे पहले जियो प्रोसेसिंग पर जाता हूँ, और यहाँ पर आप क्लिप देख सकते हो, ठीक है। तो हमारी इनपुट फीचर होगा जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज फाइल है, वो हमारा इनपुट फीचर होगा, ठीक है। तो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिगर को मैं इनपुट फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसी तरह क्लिप फीचर, मतलब किस एक्सटेंट पर हमें क्लिप करना है, क्लिप हमारा होगा दिल्ली होगा, तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर देता हूँ, और जो भी नाम आप उसे दे सकते हो, ठीक है, और ओके कर देना है। तो ये रहा हमारा क्लिप फाइल। अब आप देख सकते हो जो क्लिप फाइल है, तो ऐसे जो भी दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरियाज थे वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे क्लिप आउट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ आप देख सकते हो अदर फीचर, जैसे कि बफर है। अब बफर मतलब क्या होता है, नॉर्मली बफर मतलब होता है किसी भी दो एरियाज़ के ट्रांजिशन जोन, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट और रेजिडेंस एरिया के बीच में जो भी एरिया है उसे बफर कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर हम बफर अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके लिए फिर से मैं दिल्ली का मैप ले लेता हूँ, और बफरिंग के लिए मुझे क्या करना है कि मैं दिल्ली की बॉर्डर पर, जो भी दिल्ली का बॉर्डर है उस बॉर्डर पर 5 किलोमीटर का बफरिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, जो प्रोसेसिंग पर जाएंगे, बफर पर जाएंगे, और इनपुट फीचर हमारी दिल्ली होगी, और लीनियर यूनिट पर चलो 5 किलोमीटर्स का मैं रखना चाहता हूँ बफर, ठीक है। तो यूनिट पर मैं किलोमीटर्स रख देता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ बफरिंग हो रहा है। अब आप देख सकते हो ये बफर्ड वाला पॉलीगन आ गया है, तो मैं इसे नीचे डाल देता हूँ ओरिजिनल मैप पे। तो ये देखिए
जो ग्रीन वाला मैप है हमारी बफर्ड जोन है, और ये ब्लू वाला जो दिल्ली का एरिया है। तो बेसिकली मतलब सोचिए कि दिल्ली गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाए कि बॉर्डर के 5 किलोमीटर पर हम कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट करेंगे, तो कौन सी एरिया इस 5 किलोमीटर रेडियस पर पड़ेंगे, ये सारे हम बफरिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी बेहतर एग्जांपल रोड को ले सकते हो, क्योंकि रोड पर एक्सपांसन करना है, विड्थ को एक्सपांसन करना है, तो क्या करना है, 2 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ बफरिंग करेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन एरिया को वो समेटेगा और इंक्लूड होगा, कौन एरिया को हटाना पड़ेगा। तो बफरिंग हेल्पफुल होता है इन सिचुएशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्ट की, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो हमने पढ़ा है सेट पर, मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज़, दो चीज़ है और उन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो भी है वो इंटरसेक्शन में आता है, ठीक है। अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दिल्ली का ये मैप है और हमारे पास ये दिल्ली का रोड प्रोजेक्ट, ठीक है। जिसे मैं ऊपर डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये ब्लू रीजन हमारी दिल्ली की मैप है, और ये ब्राउनिश एरिया, ब्राउनिश लेंथ ये रोडवेज है। लेकिन ये भी हम देख सकते हैं कि दिल्ली के बाहर भी रोड है, ठीक है। अब हमें क्या करते हैं कि हमें रोड चाहिए जो विद इन दिल्ली की बाउंड्री में है, तो उसके लिए क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। क्लिप भी कर सकते हो, लेकिन अब हम इंटरसेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट से देख लेते हैं। इंटरसेक्ट मतलब ये जो पॉलीगन है और ये लाइन एरिया है, लाइन है, इस बीच में जो भी कॉमन है वो ही आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जियो प्रोसेसिंग पर जाता हूँ और इंटरसेक्ट पर जाता हूँ। इनपुट फीचर एक हमारी ये हाईवे होगी और दूसरा हमारा दिल्ली होगा, ठीक है। और मैं ओके कर देता हूँ, तो इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंटरसेक्टेड, ये देखिए। अब जो है हमारी रोडवेज है वो सिर्फ दिल्ली की बाउंड्री में ही कन्फाइंड हुआ है, ठीक है। मतलब ये रोडवेज कॉमन थी, सेप फाइल और लाइन के बीच में कॉमन थी, तो कन्फाइंड विद इन दिल्ली हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इंटरसेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं यूनियन के बारे में। यूनियन मतलब क्या है, मर्ज करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास दिल्ली है और हमारे पास हरियाणा है, ठीक है। दो सेप फाइल, एक हरियाणा है और एक दिल्ली है, एक दो डिफरेंट लेयर्स है। अब हमें क्या चाहिए, दोनों एक ही लेयर पर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जियो प्रोसेसिंग पर जाऊँगा और यूनियन पर जाऊँगा। इनपुट फीचर्स एक हरियाणा होगा और दूसरा दिल्ली होगा, ठीक है। और मैं ओके कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यूनियन हमारा बन चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब जो सेपरेट फाइल था हरियाणा और दिल्ली का, एक यूनियन बन गया है। यहाँ पर देखिए कि दो सेप फाइल्स एक ही में मर्ज हुए हैं, एक ही सेप फाइल से आप उसे यूनियन कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे यूनियन काम करता है। मैं राइट क्लिक करूँ और ओपन एट्रीब्यूट टेबल करूँ, तो देखिए कि दोनों की फीचर्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी यूनिफाइड होकर आ जाता है, ठीक है। अब अगला हमारी प्रॉपर्टी है मर्ज। मर्ज और यूनियन दोनों वैसे ही है, ठीक है। मर्ज करेंगे, इसलिए फिर हम कोशिश करेंगे यही कि हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। मैं ओके कर देता हूँ, तो ये रहा हमारा मर्ज रिजल्ट, ठीक है। ऐसे दो हमने इस लेयर्स को लिया और उन्हें मर्ज कर दिया। स्लाइट डिफरेंस है यूनियन और मर्ज में, लेकिन फंक्शन सिमिलैरिटीज है, ठीक है। अब मैं ओपन एट्रीब्यूट टेबल करता हूँ, तो आप देखिए डिफरेंस आपको नज़र आया होगा यूनियन और मर्ज पर, ठीक है। अब हमारी अगली प्रोसेसिंग है डिज़ोल्व, ठीक है। डिज़ोल्व मतलब क्या होता है, जैसे कि
ये हमारी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मैप हो गया, ठीक है, मतलब पूरे देश की इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मैप यहाँ पर है। अब मुझे मालूम नहीं कि कौन से स्टेट में क्या है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एट्रीब्यूट टेबल पर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, स्टेट कोड है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, और बहुत सारे पॉपुलेशन है, सेप एरिया है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मतलब जो भी पॉलीगन है, इतने सारे यहाँ पर पॉलीगन है, ठीक है, बहुत सारे। अब मैं इन्हें डिसॉल्व करना चाहता हूँ एक बेसिस पर। डिसॉल्व करने के लिए कुछ बेसिस होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो स्टेट नेम है, जो ST_नेम है, मतलब जो कॉमन स्टेट नेम है, हर पॉलीगन में स्टेट नेम होगा, तो कॉमन स्टेट नेम की बेसिस पर उन पॉलीगन को मर्ज करना चाहते हैं। यानी कि जो भी पॉलीगन की स्टेट नेम नागालैंड है, मतलब वो सब एक ही होंगे, एक ही यूनिट होंगे, ठीक है। उसी तरह से जो भी पॉलीगन के नाम आसाम पर है, वो सब एक यूनिफाइड होंगे, ठीक है, मतलब मर्ज होंगे, वो डिसॉल्व होंगे, ठीक है, डिसॉल्व बेटर कह सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, हमें जियो प्रोसेसिंग पर जाना है और डिसॉल्व पर जाना है, ठीक है। अब डिसॉल्व इनपुट फीचर क्या होगा, इनपुट फीचर हमारी इनपुट होगा इंडिया AC, ठीक है। और किस बेसिस पर, मतलब कौन सा फील्ड आप चूज करोगे, तो मैंने कहा था स्टेट नेम, स्टेट मतलब जो भी पॉलीगन की स्टेट नेम सेम है वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और मैं ओके कर देता हूँ। तो ये डिसॉल्व रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हो ये जो डिसॉल्व का रिजल्ट है, मतलब ऐसे डिसॉल्व हो गया, तो वो एक स्टेट वाइज ये आ गया है, मतलब हर स्टेट में जो भी था इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो डिसॉल्व हो गए और ऐसे स्टेट का बाउंड्री डिसॉल्व पर आ गया। तो ऐसे आप जियो प्रोसेसिंग टूल को यूज़ कर सकते हो। अब सीखते हैं कि रास्टर को कैसे क्लिप करें, ठीक है। अभी मेरे पास एक रास्टर है, वर्ल्ड का ग्लोबल कवर मैप है ये, ठीक है। तो ये रहा हमारा रास्टर फाइल। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये रास्टर फाइल से मुझे इंडिया का रास्टर फाइल एक्सट्रैक्ट करना है, इंडिया का लैंड कवर एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो मुझे इंडिया का सेव फाइल चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेव फाइल है, ये रीजन जो है, मुझे ये रीजन चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको फिर से आर्क टूल बॉक्स पर जाना पड़ेगा, और इस बार क्योंकि हम रास्टर से डील कर रहे हैं तो हमें टूल भी रास्टर का ही लेना होगा। तो हम डाटा मैनेजमेंट टूल पर जाएंगे और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, आपको रास्टर में जाना है और रास्टर में जाके प्रोसेसिंग है रास्टर की, तो रास्टर प्रोसेसिंग करना है, क्लिप पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट रास्टर हमारा होगा ग्लोबल लैंड कवर, मतलब बड़ा फाइल, वो हमारा इनपुट फाइल होगा। और आउटपुट फाइल मतलब एक्सटेंट, कहाँ तक एक्सटेंड होना है, ये हमारी इंडिया मैप है, ठीक है। तो अगर आप रेक्टेंगल चाहते हो तो कहाँ तक उसे एक्सटेंड देना चाहते हो, मैन्युअली भी आप कर सकते हो। अगर नहीं, जो हमारा सेव फाइल था एग्जैक्टली सेव फाइल की तरह आप उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करना है। और नहीं, आप रेक्टेंगुलर चाहते हो तो आप ओके कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा क्लिप हुआ, लेकिन याद रखना कि ये थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है, क्योंकि लंबा एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, तो उसके प्रोसेसिंग के लिए टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस होना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि कैसा हुआ हमारा, ये देखिए। तो ये रहा हमारा क्लिप्ड रास्टर फाइल जो सेव फाइल के बेस पर बना है, ठीक है। ArcGIS पर प्रोजेक्शन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जियो प्रोसेसिंग टूल्स के फंक्शन काम नहीं कर रहे, आप क्लिप करना चाहते हो लेकिन क्लिप नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 लेयर्स में मिसमैच दिखाई दे रही है, हालांकि जब आप स्क्रीन में देखते हो तो सब ठीक ठाक ही है। और हाइड्रोलॉजिकल एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हो लेकिन काम नहीं बनता। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। एक प्रोमिनेंट रीज़न ये है कि 2 फाइल्स में प्रोजेक्शन सिस्टम पर सिमिलैरिटी ना हो, ठीक है। जब तक प्रोजेक्शन सिस्टम में सिमिलैरिटी नहीं है तब तक ये फंक्शंस
इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे, कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसकी बारे में आज हम देखेंगे। अब मेरे पास ये एक सेव फाइल है, हरियाणा का सेव फाइल है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसके प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। तो जैसे आप प्रॉपर्टीज़ के सोर्स पर जाओगे तो आप देख सकते हो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। हमारी मतलब यहाँ पर जीसी, ये जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, इस पर है। और ये है GCS WGS 1984, तो ये इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, अब मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। नॉर्मली UTM में कन्वर्ट करते हैं। UTM बहुत ही पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। और अगर आप, जैसे कि मैंने पहले कहा था, हाइड्रोलॉजिकल एप्लीकेशन करना चाहते हो तो डेम फाइल को UTM में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जो भी ये प्रोजेक्ट सिस्टम है, मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, इसे मैं UTM में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या करें, सबसे पहले आपको आर्क टूल बॉक्स पर जाना है। ठीक है, और वहाँ पे यहाँ पर आपको डेटा मैनेजमेंट टूल है, उसे एक्सपांड करना है। और यहाँ पर आप एक देख सकते हो प्रोजेक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, तो मैं उसे एक्सपांड करता हूँ। यहाँ दो ऑप्शंस है, एक है फीचर, एक है रास्टर। ठीक है, अब ये फीचर मतलब ये सेव फाइल जो हम यूज़ कर रहे हैं वेक्टर डाटा, वो फीचर होगा। और रास्टर को आप करना चाहते हो तो जैसे कि डेम हुआ और लैंड कवर डेटा हुआ, वो सब को आप रिप्रोजेक्ट करना चाहते हो तो आपको रास्टर को एक्सपांड करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट रास्टर करना पड़ेगा। अभी हमारे पास सेव फाइल है तो मैं फीचर को एक्सपांड करूँगा। यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ पर एक बैच प्रोजेक्ट और एक प्रोजेक्ट। अब ये बैच प्रोजेक्ट मतलब मल्टीपल लेयर्स है, मतलब मल्टीपल फाइल्स है और एक ही काम आपको करना है, एक ही फंक्शन अप्लाई करना है, लेकिन मल्टीपल फाइल्स है। उस वक्त पर हम ये बैच प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं। ये टाइम एफिशिएंट होगा क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार करने की बजाय मल्टीपल फाइल को एक ही बार अपलोड करेंगे और काम वहीं एक ही बार हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास एक ही फाइल है तो बैच प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हम करेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट में क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनपुट डाटा सेट क्या है, तो हमारा इनपुट डाटा सेट होगा ये हरियाणा, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम। इनपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, GCS WGS 1984। ठीक है, अब आउटपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम अब हमें अप्लाई करना है, मतलब कौन सी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हमें ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो उसकी हमें सिलेक्ट करना होगा और जो भी हमारी कन्वर्जन है उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं UTM में जाना चाहता हूँ, उसके लिए प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें इसे एक्सपांड करना है। ठीक है, और इसमें हमें जाना है UTM पर। UTM में बहुत सारे ऑप्शन है, हमें जाना होगा WGS 1984 पर। और कौन सा जोन है ये डिपेंड करता है आपकी जोन पर। नॉर्थन हेमिस्फीयर का है तो इसे एक्सपांड करना होगा। अभी ये सेव फाइल नॉर्थन का है। ठीक है, अब ये बहुत सारे जोन है। ठीक है, हरियाणा के लिए UTM 43N है। ठीक है, अब आपकी जोन अलग हो सकता है, जो भी जोन है उसकी बेसिस पर आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं WGS 1984 43N ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा हो गया, अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। ये हुआ। ठीक है, अब ये जो हरियाणा प्रोजेक्टेड है, मतलब नया सेव फाइल जो है, मैं उसे राइट क्लिक करता हूँ और उसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। तो देखिए पहले हमारे क्या था, WGS 1984 था, GCS था। अब हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, WGS 1984 UTM जोन 43N। ठीक है, तो इस तरह से आप रिप्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी इंडिया की सेव फाइल है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है। एट्रीब्यूट टेबल पर जाओ। ठीक है, ओपन एट्रीब्यूट टेबल करो और
जैसे कि यहाँ सिर्फ 35 डाटा है, तो आप यहाँ 35 डाटा में से आप ढूंढ सकते हो, लेकिन जब डाटा 100 से ज़्यादा हो, 1000 हो, तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिस्टमेटिक तरीका ये है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट्स पर जाना है, ठीक है, और हमें सिलेक्ट करना ये नेम है, नेम टैब, नेम कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेम में से हमें ढूंढना है और गेट यूनिक वैल्यूज करना है, और यहाँ पे जाके हम उत्तर प्रदेश करते हैं, नेम इक्वल टू उत्तर प्रदेश करते हैं और अप्लाई करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम जो सिलेक्ट किया हुआ रीजन है उसे एक सेपरेट से फाइल बनाएंगे। उसके लिए राइट क्लिक करना है वहाँ पे और डेटा में जाकर एक्सपोर्ट डेटा करना है, और इसे मैं नाम दे देता हूँ ओके। अब आप देख सकते हो कि ये यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब ये हमारा डाटा व्यू है, यहाँ से आप देख सकते हो डेटा व्यू हमें जाना है। अब लेआउट व्यू पर जाना है, क्योंकि हमारी कंसर्न तो लेआउट मैप पर है, ठीक है। उससे पहले हम डाटा फ्रेम बनाते हैं। उसके लिए आप इंसर्ट पे जाओ, डाटा फ्रेम करो, और वहाँ मैं रखूँगा यूपी, और यूपी का एक शहर है, ठीक है, तो कानपुर है मेरे पास, ठीक है। उसी तरह मैं एक और डाटा फ्रेम इंसर्ट करूँगा जो सिर्फ और सिर्फ सिटी बेस्ड हो, तो हमारी सिटी को मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। अब जाके ये रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे लेआउट व्यू पर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पेज सेटअप करना है। अब कैसी रिक्वायरमेंट है वैसे हमें करना है, तो उसके लिए फाइल में जाना है और पेज एंड प्रिंट सेटअप करना है। अब आपकी साइज क्या है वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आप करना है। A4 है और पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा, ये अब कैसा मैप है, रिक्वायरमेंट कैसा है, पेपर, वो सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मैं A4 करता हूँ, पोर्ट्रेट करता हूँ, ठीक है, ओके। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 डेटा फ्रेम हमें दिखाई दे रहा है, तो मैं उसे अरेंज करता हूँ प्रॉपर्ली, ठीक है। सबसे पहले इस डाटा फ्रेम पे हमें इंडियन स्टेट बाउंड्री चाहिए, ठीक है, तो ये रहा हमारा स्टेट बाउंड्री, ओके, ये ठीक है। जैसे कि आप इसे ड्रैग कर सकते हो साइज, और राइट क्लिक करके फुल एक्सटेंड करोगे तो ये मैप फुल एक्सटेंड पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से स्टेट मैप को हमें चेंज करना है। मैं इसे साइज चेंज करता हूं और ड्रैग करके यहाँ रखना है। साइज एडजस्ट करो, ठीक है, तो राइट क्लिक करके फुल एक्सटेंड करोगे तो फुल एक्सटेंड पर वो मैप रह जाएगा। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एलिमेंट को कहाँ रखोगे और कैसे वो अट्रैक्टिव दिखेगा। ये टेन ट्रायल ही होता है कि किस तरह से आप इसे अट्रैक्टिव बना सको, ठीक है। तो इसे मैं फुल एक्सटेंड करता हूँ। अब जो है हमारी बेसिक सी एक कंपोजिशन यहाँ तैयार हो चुका है। अब इस व्यू पोर्ट पर हमें स्केल डालना है, ठीक है। तो उसके लिए व्यू पोर्ट को सेलेक्ट करना है और इंसर्ट पे जाना है और स्केल बार में जाना है, ठीक है। आप अपनी पसंदीदा स्केल यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल से एक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं चलो ये ले लेता हूँ, और अब अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज पर चेंज करना है तो आप कर सकते हो। डिवीजन 4 ही रहेंगे। अब सब डिवीजन, अब मैंने जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरह से वो अट्रैक्टिव दिखेगा, उसी तरह से करना होगा। डिवीजन यूनिट्स हम माइल्स पर नहीं किलोमीटर्स पर करेंगे, ठीक है। और लेबल ये KM रख देंगे, ठीक है। ये करके देखते हैं कैसा दिखता है, ओके।
और ओके कर दिया। तो ये रहा हमारा स्केल। अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज को चेंज करना है तो सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके आप उसकी प्रॉपर्टी और जो भी फॉर्मेटिंग आपको जो पसंद है अपनी चाहिए प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। और दूसरे में चाहिए एक नॉर्थ डायरेक्शन की एरो हमें चाहिए, तो उसके लिए इंसर्ट में जाना है और नॉर्थ एरो करना है। ठीक है, यहाँ डिफरेंट नॉर्थ एरोज आपको दिखाई देंगे, आप किसी कोई एक ले सकते हो। चलो ये लेते थे। ठीक है, और इसे मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, ये रहा हमारा नॉर्थ एरो। ठीक है, अब क्या है कि हम इसे ग्रिड अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है और न्यू ग्रिड करेंगे। और यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, मेजर ग्रिड है और रेफरेंस ग्रिड है। हमारे लिए अप्रोप्रिएट ये रहेगा, आप जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे वो कर सकते हो। मुझे लगता है ये है, मेरिडियंस के बेसिस पर डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। ठीक है, और ये ऑप्शन में हमें देना है लेबल्स ओनली, क्योंकि हमें ये क्रॉस दिखा जरूरी नहीं लगता और ग्रेटिकुल भी नहीं चाहिए, तो सिर्फ लेबल करेंगे। और ये अभी ये देखते हैं। ठीक है, ये भी ट्राइंग एंड सीइंग है दोस्तों, आपको करके देखना है और कैसा होगा उसमें ही डिपेंड करता है। ठीक है, एक बार ये करके देखते हैं। ठीक है, और मैं फिनिश कर देता हूँ और एक बार देख लेते कैसा होगा। अब ये देखो कि बहुत सारे यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमें चेंज करना होगा ऐसे। ठीक है, डबल क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाके आप एक्सेस पे जाओ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्प्ले टिक्स है। टिक्स को हमें अंदर दिखाने हैं तो आप इनसाइड कर सकते हो, अगर आउटसाइड दिखाना है तो आउटसाइड कर सकते हो। ये अपने रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसी तरह लेबल्स जो है, लेबल्स की साइज आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, वो भी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ही होता है। ये सब आपकी रिक्वायरमेंट से ताल्लुक रखता है। ठीक है, और यहाँ जो इंटरवल है, तो इंटरवल को मैं चेंज कर देता हूँ, 2 मिनट ट्राई करते हैं एक बार। ओके करता हूँ, ये ठीक रहा। यहाँ आप देख सकते हो कि ये लेबल जो है वो बाउंड्री से बाहर जा चुका है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो हम उसे चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और फिर प्रॉपर्टीज में क्लिक करके लेबल है, लेबल पर हम क्या करेंगे, लेबल ओरिएंटेशन वर्टिकल, हमारी लेफ्ट और राइट को हम वर्टिकल देंगे। ठीक है, तो ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो चलो ये हो गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, मैं ओके करता हूँ और ये रहा हमारा ग्रीडिंग। अब आप उसे अपनी जिस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हो। अगर आपको ग्रिड चाहिए होता है तो आप ग्रिड सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपकी पसंद पर और किस तरह से मैप अट्रैक्टिव होगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं लीजेंड, एक लीजेंड रखना होता है तो लीजेंड रख देता हूँ। तो उसके लिए फिर से सेलेक्ट करना है व्यू पोर्ट को और इंसर्ट में जाके लीजेंड को सिलेक्ट करना है। और अभी तो ऑलरेडी सिलेक्टेड, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है ये लेयर, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। तो देखता हूँ कि ओके, तो ये हमारे पास ये लीजेंड आ गया। अब आप देख सकते ये एक इंटीग्रल सिस्टम है, सब एक ही जैसे, तो हमें इसे अनग्रुप करना होगा। उसके लिए पहले हम कन्वर्ट टू, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू ग्राफिक्स करेंगे। ठीक है, अब उसे हम अनग्रुप करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि हर एलिमेंट एक अलग सी एंटिटी हो गई है, तो हम उसे अलग से एडिट कर सकते हैं। तो मुझे ये चेंज करना है, ये टेक्स्ट, तो इसे भी हम अनग्रुप कर देते हैं। ठीक है, अब जो टेक्स्ट पोर्शन है उसे हम चेंज करते हैं, तो उसे मैं देता हूँ कानपुर सिटी
और आप अगर आपको फॉन्ट चेंज करना हो, साइज बढ़ाना घटाना हो, तो आप यहाँ पे चेंज सिंबल में जाकर कर सकते हो। ठीक है, तो 10 को मैं चलो 12 कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। ओके और ओके। तो इसी तरह सिमिलर प्रोसेस रिपीट करके आप ये दोनों ऊपर के व्यू पोर्ट पर भी वैसे ही स्केल और ग्रिड्स और लीजेंड डाल सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइटल रखना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट करूंगा और टेक्स्ट करूंगा। टेक्स्ट होगा मेरा लोकेशन मैप और मैं उसकी फॉन्ट इंक्रीज करूंगा। उसके लिए चेंज सिंबल करना पड़ेगा। इसको मैं 18 रख देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और ओके कर देता हूँ, तो अप्लाई। तो ये रहा हमारा लोकेशन मैप। और तो राइट क्लिक करना, तो यहाँ भी हम लीजेंड रख देते हैं। ठीक है, इसके लिए सिलेक्ट करना है और इंसर्ट करना है और लीजेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ भी इंसर्ट बाउंड्री है, हमें नहीं चाहिए, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो पहले मैं इसे कन्वर्ट टू ग्राफिक्स करता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसे अनग्रुप कर देता हूँ ताकि ये इस इंडिविजुअल एंटिटी दिखाई दे। फिर इसे भी मैं अनग्रुप कर देता हूँ ताकि ये बॉक्स और टेक्स्ट वो डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो अब इससे मैं कहता हूँ इंडिया। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये लीजेंड यहाँ बन गया है। ठीक है, उसी तरह से हमें यहाँ पे नॉर्थ एरो यही कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ हो गया, और यहाँ भी हो गया। टेक्स्ट आप कॉपी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट है, कंट्रोल सी करता हूँ मैं और कंट्रोल वी करता हूँ और इंडिया। साइज आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो वो। ठीक है, तो चलो मैं इसको 14 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, इसी तरह इसे कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो मैं टाइप देता हूँ कि ये होगा उत्तर प्रदेश और ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा। तो यहाँ भी लीजेंड चाहिए, तो मैं इंसर्ट करता हूँ, लीजेंड करता हूँ और यूपी सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट 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 और फिनिश। तो ये रहा, इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहले हमने किया था, इसे कन्वर्ट टू ग्राफिक्स करेंगे और इसे अनग्रुप करेंगे। इसे इंडिविजुअली ट्रीट करना होगा, तो फिर से अनग्रुप करेंगे और जो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को एडिट करेंगे। चलो उत्तर प्रदेश रख लेंगे। ठीक है, तो आप उसकी साइज चेंज कर सकते हो। अब इस सब को मैं एक ही ग्रुप पर लाना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके आपको ग्रुप करना है, तो वो सब एक यूनिट जैसे हो जाएंगे। तो आप सबको एक ही बार सेलेक्ट कर सकते हो, तो ड्रैग करके आप किसी पोजीशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सिमिलरली आप यहाँ पे ये ऊपर की व्यू पोर्ट पर भी आप स्केल डाल सकते हो, ग्रिड डाल सकते हो, दोनों पे। ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, वही प्रोसेस रिपीट करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। अब थोड़ी मैं ड्राइंग टूल बार की यूज दिखाऊंगा। तो आपको टूल बार में जाकर राइट क्लिक करना है और ड्रॉ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ड्राइंग टूल बार एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। ठीक है, जो ये एरिया है, ये हमारा स्टडी एरिया है, तो मैं वहाँ पे रेक्टेंगल बना दूंगा उत्तर प्रदेश पर।
जब कंप्लीट हो जाए तो उसे डबल क्लिक करना है, क्योंकि मैं फील कलर नहीं चाहता हूं तो उसे हटा देता हूं। ठीक है, ओके। इसी तरह से हमें लाइन चाहिए, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूं और यहाँ हो गया। फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, तो आप सिंबोलॉजी चेंज कर सकते हो मैप की, जैसे कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सिटी है कानपुर है वो यहाँ पर है, यूपी की यहाँ पर है। छोटा सा इसलिए नहीं दिख रहा है कंपैरेटिवली, जूम इन करोगे तो दिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको और अट्रैक्टिव करना है तो ये सिंबोलॉजी चेंज कर सकते हो, आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। रोज ट्राई करोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, और हैच आपको करना है तो आप हैच ले सकते हो, कोई भी डिजाइन आपको पसंद हो और जो अट्रैक्टिव दिखे वही करना है। ठीक है, ऐसे। और उसी तरह यहाँ और डबल क्लिक करके जरा ये कैसा रहेगा, तो हाँ ऐसे आप ट्राई कर सकते हो। इसी तरह मुझे लगता है कि एक सिंपल सा लेआउट तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इसे सेव करने के लिए फाइल पे जाना है और एक्सपोर्ट मैप करना है, और आप उसे कोई भी नेम दे सकते हो और उसकी रेजोल्यूशन को आप अपने डिजायर्ड रेजोल्यूशन दे सकते हो। ठीक है, अभी मैं सेव कर देता हूँ इसे। तो ये रहा हमारा लोकेशन मैप का इमेज। पर हम गूगल अर्थ इमेज को ArcGIS पर कैसे जियो रेफरेंसिंग करें वो सीखते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिल्ली का गूगल सेटेलाइट इमेज है। ठीक है, तो कोई एरिया में ले लेता हूँ, यहाँ पर चलो ये लेता हूँ। ठीक है, तो जियो रेफरेंसिंग के लिए हमें कंट्रोल पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा कंट्रोल पॉइंट्स है उतने अच्छा होगा। फिलहाल मैं 4 कंट्रोल पॉइंट्स लेता हूँ। ठीक है, अब कंट्रोल पॉइंट्स ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा, ऐड पर जाना है और आपको प्लेस मार्क सेलेक्ट करना है, और आप डायरेक्टली यहाँ पर ये जो येलो वाला पिन का सिंबल है वहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब कहाँ पर पिन करना है, चलो मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ, और नाम इसका मैं देता हूँ P1.1। ठीक है, अब मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ बहुत सारा आइकन है, सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर हो तो बेहतर होगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर ये जो है रेक्टेंगुलर ये सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। इसी तरह से दूसरा पॉइंट में ले लेता हूँ, क्लिक करता हूँ और इसे कहीं यहाँ पर रख देता हूँ, और नाम मैं इसे दे देता हूँ P2। ठीक है, उसी तरह से थर्ड पॉइंट इसे हमें रखना होगा कहीं यहाँ पर, नाम इसका होगा P3। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा यहाँ पर कहीं, और इससे नाम मैं देता हूँ P4 और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें इस इमेज को सेव करना है। ठीक है, सेव करने से पहले डिस्टोर्शंस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू पर जाएंगे, रिसेट पर जाएंगे और टिल्ट एंड कंपास करेंगे। ठीक है, अब हमें इसे सेव करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से आपको एक सेव इमेज ऑप्शन मिलेगा, वहाँ मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर इमेज की बहुत सारे यहाँ टाइटल आ गया है, लीजेंड आ गया है, एरो आया है। ठीक है, अब मैं मैप ऑप्शन पर जाता हूँ और मैं अनचेक करता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इमेज चाहिए, बाकी सब चीज़ नहीं चाहिए। अब रिजोल्यूशन पर आप जाओगे, जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करो, अब उसके बाद हम इसे सेव इमेज करेंगे। ठीक है, और मैं डॉक्यूमेंट सेव कर देता हूँ। ठीक है, नाम रख देता हूँ मैं रेफरेंस इमेज। ठीक है, और सेव कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा
सेविंग का प्रोसेस है, ठीक है। अब जो भी ये हमारी पॉइंट्स है, 4 प्लेसेस जो कह सकते हो आप, उन्हें हमें सेव करना है, ठीक है। KML फॉर्मेट पर सेव करना है क्योंकि हम इन्हें ArcGIS पर डालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर सेव प्लेस एज करूँगा, ठीक है। और ये कोई नाम दे दूँगा मैं, चलो दिल्ली नाम देता हूँ मैं, दिल्ली, और टाइप होगा हमारा .KML, ओके, और सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सेव हो गया है। अब मैं इसे ArcGIS पर इंसर्ट करूँगा, ठीक है। ये रहा हमारा ArcGIS का विंडो। अब KML फाइल को आप डायरेक्टली ArcGIS पर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए पहले KML को लेयर पर कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कन्वर्जन पर जाना होगा। तो आप टूल बॉक्स पर जाऊँगा, यहाँ से मैं कन्वर्जन टूल पर जाऊँगा, ठीक है। इसे एक्सपांड करूँगा और यहाँ पर फ्रॉम KML है तो मैं उसे एक्सपांड करूँगा और KML डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। अब जहाँ भी हमारी इनपुट फाइल है हमें वहाँ लेना आना है। तो हमारी डॉक्यूमेंट्स पर है, तो यहाँ से मैं दिल्ली ले लेता हूँ और ओपन करता हूँ, ठीक है। अब हमें आउटपुट लोकेशन देना होगा, ठीक है। आप लोकेशन दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ, ओके। ये रहा हमारा कन्वर्जन हो गया, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये रहे हमारे 4 पॉइंट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पिक्चर को यहाँ डालना है, ठीक है। तो मैं रेफरेंस इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ओके कर दिया, ठीक है। अब ये पिक्चर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अभी इसका कोई एड्रेस नहीं है, लोकेशन इसमें कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर पिक्चर है, लेकिन इसका एड्रेस नहीं है, एक्चुअल एड्रेस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और डाटा फ्रेम प्रोपर्टीज में जाता हूँ और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऑलरेडी यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाकर मैं WGS 98 पर वर्ल्ड पे जाकर, ठीक है, GCS पर जाकर वर्ल्ड पे जाकर WGS 98 पे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ओके कर देता हूँ। अब जो भी यहाँ पर ये लोकेशन दिखा रहा है ये गलत है, ठीक है। मतलब ये इमेज है, इसकी वैल्यू सिर्फ इमेज तक है, मतलब इसकी लोकेशन डिफाइंड नहीं है। अब हम जियो रेफरेंसिंग के जरिए उसे लोकेट करना चाहता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ मेरा ऑलरेडी एक्टिवेटेड जियो रेफरेंसिंग टूल बार, अगर नहीं है तो क्या राइट क्लिक करना है टूल बार पर और जियो रेफरेंसिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर ऐड कंट्रोल पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ क्लिक करता हूँ और हमारी सबसे पहले पॉइंट होगा ये, तो मैं यहाँ पर बीच पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब हमें चाहिए इसकी एक्चुअल पॉइंट, तो मैं जूम टू लेयर करूँगा और ये जो पॉइंट यहाँ पर अब एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कई बार क्लिक करने से एक्यूरेसी बिगड़ जाती है, तो इसकी आसान तरीका ये है कि हम यहाँ पर जाए, ओपन एट्रीब्यूट टेबल करेंगे, ठीक है। इसे एक्सपांड करेंगे और इसकी एट्रीब्यूट टेबल हम देखेंगे, ओपन एट्रीब्यूट टेबल करेंगे तो यहाँ पर 4 पॉइंट है, तो मुझे P1 सेलेक्ट करना है। मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अब जाके मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये बेटर होगा, ठीक है। उसी तरह से मैं दूसरा पॉइंट लूँगा और हमारी P2 है, यहाँ पर P2 को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाके 2 को सेलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है, और जूम टू लेयर करूँगा। तो P2 हमारा यहाँ पर है, मैं क्लिक कर देता हूँ। अब थोड़ी सी ये ऑटो एडजस्ट होने लगा है, ठीक है। अब मैं थर्ड पॉइंट है हमारे यहाँ पर पिक्चर पर, मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और हमारी पॉइंट की एट्रीब्यूट टेबल से थर्ड एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोकेट कर सकते हो तो ये एट्रीब्यूट टेबल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। P3 हमारी यहाँ पर है, ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। चलो इसी तरह से अब हमें
P4 चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर P4 सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जाके 4th पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा P4, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे जियो रेफरेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। अब सब पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जियो रेफरेंसिंग पर जाना है और यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर रेक्टिफाई पर क्लिक करना है और जो भी इसका नाम देना चाहते हो, मतलब रेफरेंस इमेज में दे रहा हूँ, ठीक है। और फॉर्मेट में आप जो फॉर्मेट हो आप सेलेक्ट कर सकते हो और सेव कर सकते हो, ठीक है। सेव में क्लिक करोगे तो वो जियो रेफरेंसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ArcGIS पर गूगल अर्थ इमेज जो पिक्चर में है उसे आप जियो रेफरेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास दो लेयर्स है, एक है शेप फाइल और दूसरा है रास्टर फाइल। इस काम के लिए दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट मैप हमने लिया है, काफ़ी पुराना मैप है लेकिन हमारे लिए काम चल जाएगा। दूसरा मैप रास्टर है, ये पॉपुलेशन का रास्टर मैप है, मतलब हर सेल पर उस एरिया का पॉपुलेशन डेटा स्टोर हुआ होगा, ठीक है। जोनल स्टैटिस्टिक्स मतलब जोन रीजन में डिवाइड हुआ है और उस रीजन में डेटा लाना है। अब हमारे पास डेटा रास्टर पे है और जोन में डिवीज़न इस शेप फाइल पर हुआ है। अगर आप शेप फाइल पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ओपन एट्रीब्यूट्स टेबल में जाएंगे तो ये देख सकते हो, मतलब इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। पुराना मैप है इसलिए पुरानी इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस रास्टर का जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई टूल पर जाता हूँ और कोई भी रास्टर सेल में क्लिक करता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्सल वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू पिक्सल में दिखा रहा है वो पॉपुलेशन है। अब ये एवरेज वैल्यू है इसलिए डेसिमल में है, राउंड ऑफ करके आप समझ सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो है पॉपुलेशन की वैल्यू है, लेकिन हमें पता नहीं कि किस रीजन पर ये है, ये आइडिया नहीं कि इस शेप फाइल पर कहाँ कितनी पॉपुलेशन है, ये आइडिया हमें नहीं है। तो अभी इन दोनों को हमें इंटरलिंक करना है, इन वे इंटरलिंक करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम जोनल स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन इस रास्टर पे है वो उस शेप फाइल से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है आर्क टूल बॉक्स पर, ठीक है। और यहाँ पर आप जाओगे स्पेशल एनालिस्ट टूल पर, वहाँ पर ये जोनल आप देख सकते हो, उसे एक्सपैंड करना है और अब हम जोनल स्टैटिस्टिक्स एज टेबल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें इनपुट रास्टर देना होगा, मतलब फीचर जोन डेटा, मतलब वो डेटा जिस पर जोन है। तो अभी हमारे पास जो जोन वाला डेटा ये है, शेप फाइल है, तो मैं उसे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। और जोन फील्ड मैं डिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ और इनपुट वैल्यू रास्टर, मतलब वो रास्टर जिस पर हमारी वैल्यू है, जो वैल्यू हम उस जोन लेयर पर हम लाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू का रास्टर हमारा पॉपुलेशन का हो जाएगा रास्टर। तो मैं उसे ड्रैग करता हूँ और यहाँ रख देता हूँ और ये आप नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, लोकेशन आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है स्टैटिस्टिक्स टाइप पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑल है। मैं एक्सपांड करूँ तो देख सकते हो मीन मैक्सिमम है। तो मतलब कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, वो जो सेल की वैल्यू है उन वैल्यू की कौन सी फीचर हमें चाहिए, सब फीचर, मतलब ऑल करेंगे तो आप सब ये मिल जाएगा, ठीक है। और स्पेसिफिक आपको चाहिए, मीन चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो आपको पर्टिकुलर चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल ऑल कर देता हूँ और ओके क्लिक कर देता हूँ। प्रोसेसिंग हो रहा है, हो चुका है। चलो क्लोज कर देता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप एक लेयर देख सकते हो, उसे मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा। अब देखिए जो पहले की हमारी इंफॉर्मेशन थी उस पर कुछ नए इन्फॉर्मेशन आ गए, ठीक है। जैसे मीन आ गया, मैक्स आ गया, रेंज आ गया,
और मीन वैल्यू आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, सम आ गया। अब ये क्या है, जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, उस एरिया में जो भी हमारी सेल थे, उन सेल में हुई जो भी पॉपुलेशन थी, उन पॉपुलेशन से में सबसे मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक है। और एवरेज पॉपुलेशन मतलब दिस रीजन, सेंट्रल रीजन पर एवरेज पॉपुलेशन हमारी ये वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे ही सभी रीजन के लिए ऐसे आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब जो भी रास्टर में था वो वैल्यू को आप जोनल स्टैटिस्टिक्स की यूज से सेव फाइल से कनेक्ट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि जोनल फाइल सिर्फ ये सेव फाइल हो, रास्टर फाइल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो जोन पर डिवीज़न होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लैंड यूज़ लैंड कवर मैप हो तो आपकी कोई रिवर हो सकता है, लैंड हो सकता है, सेटलमेंट लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड हो सकता है और फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो जो डिवीज़न है उन डिवीज़न की बेसिस पर अभी तो पॉपुलेशन लिया है मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी के लिए, लेकिन एलिवेशन का हो सकता है, टेम्परेचर का हो सकता है, तो बेसिकली रास्टर डाटा कुछ भी हो सकता है। हमारी मेन पर्पस जोनल स्टैटिस्टिक्स का ये है कि उसे इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करे जोनल बेस पर, ठीक है। तो ये रहा हमारा जोनल स्टैटिस्टिक्स पर ट्यूटोरियल। ArcGIS पर फिश नेट कैसे क्रिएट करें वो देखते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक सेव फाइल है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक नेट क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना होगा यहाँ पर आर्क टूल बॉक्स पर, तो मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपको जाना होगा डाटा मैनेजमेंट टूल पर जैसे, ठीक है। मैं इसे एक्सपांड करता हूँ। फिर यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और आपको जाना होगा फीचर क्लास पर, ठीक है। और वहाँ पर आपको मिलेगा क्रिएट फिश नेट, ठीक है। एक तरीका ये है, अगर आप थोड़ा लेंदी लगे तो क्या कर सकते हो, सर्च ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। सर्च पर क्लिक करना है और मुझे चाहिए फिश नेट, तो मैं क्या करता हूँ फिश नेट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये रहा, तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वो प्रोसेस याद है तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर याद नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, सर्च कर सकते। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आउटपुट फीचर क्लास है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एक नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल फिश, और सेव कर देता हूँ। टेम्पलेट एक्सटेंट मतलब कौन सा एक्सटेंट है, मतलब सेम एज हमारी सेव फाइल, ठीक है। तो एक्सटेंट ये डिसाइड हो चुका है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, सेल साइज, विड्थ, हाइट, रोज, कॉलम्स है, ठीक है। अगर आपको अंदाज है, मतलब सेल की साइज की आपको अंदाज है, स्पेशली विड्थ और हाइट की आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ये डायरेक्टली फील कर सकते हो। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो, इसे एम्प्टी छोड़ दोगे और नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स एंट्री करोगे तो ArcGIS इसे बाय डिफ़ॉल्ट डिटरमाइन कर देगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स ये दो ऑप्शंस में खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में भर लेता हूँ। तो रोज अभी मैं ट्राई करता हूँ, चलो 15 कर देता हूँ और कॉलम्स 10 कर देता हूँ, ठीक है। देखता हूँ कैसा दिखता है, ठीक है। और नीचे जाऊँगा मैं तो यहाँ पर, ठीक है, लेवल पॉइंट्स मुझे चाहिए। यहाँ मैं क्या करूँगा, ज्योमेट्री टाइपर में पॉलीगन कर दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसे ओके कर देता हूँ। तो प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो बहुत आसानी से बन गया है, ठीक है। आप देख सकते हो सेल्स है और अब बीच में डॉट्स है, ठीक है। अभी मेरी सेव फाइल तो पीछे है तो दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसे ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ, ये देखो ये हुआ। लेकिन आप देख सकते हो कि विजुअली उतने अट्रैक्टिव नहीं रहा। मुझे सिर्फ वो बॉक्सेस चाहिए जो हमारी सेव फाइल में है, ठीक है, मतलब सेव फाइल को इनक्लोज करते हैं। उससे ये जो साइड वाले बॉक्सेस मुझे नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल। तो क्या करेंगे हम लोग,
हमारी सेव फाइल और ये जो ग्रिड है उस ग्रिड की इंटरसेक्शन हम क्रिएट करेंगे, मतलब दोनों में से जो एरिया कॉमन है वो रहेगा, बाकी सब हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सर्च में जाऊँगा और इंटरसेक्ट टाइप करूँगा, या आप क्या कर सकते, जियो प्रोसेसिंग में जाकर इंटरसेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से भी आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर है तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। तो इनपुट फीचर कह रहा है सबसे पहले हमें चाहिए फिश लेबल, नहीं फिश चाहिए, लेबल तो डॉट वाला है। ठीक है, और दूसरा हमारा होगा म्यूनिसिपल्स, चलो ये हो गया, और यहाँ पर हमें ओके कर देना है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग, अच्छा ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये बाकी सारे को मैं अनचेक कर देता हूँ, जैसे इसे अनचेक करता हूँ, लेबल को अनचेक कर, ये देखिए। तो इस तरह से हमारी सेव फाइल जहाँ पर है, ठीक है, वही दिखाई दे रहा है, मतलब सेल से सेव फाइल को इनक्लोज कर रहा है, उससे बाहर भी जो भी थे वो सब अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ArcGIS पर फिश नेट बना सकते हो। इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कलरिंग पर, फिल कलर में कर देता हूँ, चलो वाइट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, कैसा होगा, ऐसा दिख रहा है, चलो ठीक है। और आउटलाइन कलर को मैं थोड़ा बना देता हूँ, चलो ऐसे कुछ ऐसे दिखाई देता है, चलो ठीक है।